पूछ पर सबही कहू समुझाई, तेल बोरी पट बांधी पुनी, वाह कदे लगाई। बोले अब इसका भावार्थ कितना सीधा सीधा है कि बंदर को पूछ पर मुद्दा ज्यादा है, कपड़ा बांधो, तेल डालो, इतनी छोटी बात के लिए गोस्वामी जी ने इतनी मेहनत क्यों करी? ये बात चौपाई में क्यों नहीं गई? और मजेदार कर सकते थे, और चटकारेदार कर सकते थे। किसी को आप चलाने जा रहे, पता चला आज देश की सबसे बड़ी विडंबना क्या है? दहेज प्रथा लड़कियां जला दी जाती है, क्या पता है? तो किसी को जलाया जाए इससे क्या पता है क्या? कोई जिंदा जला दिया इनको, जिंदा किसी की पूंछ में हाथ पैर में आपने कपड़ा बांधा और तेल डाल दिया, जला दिया, पूंछे थोड़ी जलेगी, पूरा इंसान जलेगा। तो इतनी बड़ी आपदा हनुमान जी पे आने जा रही है, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोहे में इसको समझाया कि आपदा में अवसर कैसे कहते हैं। तो मैंने कभी ममता पूछ पर, ममता वाला जो शब्द है ये बहुत रिजर्वेशन वाला शब्द है। वो ममता है, रिजर्वेशन है माओं के लिए, स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए। ममता शब्द कभी भी पुरुषों के लिए इस्तेमाल नहीं होता। हमारे यहाँ हिंदी बहुत रिच भाषा है, इतनी संकीर्ण भाषा थोड़ी कि आप कुछ भी कहीं भी लिख लेते हैं। आप शंकर जी पे क्या चढ़ाते हो? पानी, जल चढ़ाते हो, पानी को नहीं चढ़ाते। आप सूर्य पे क्या चढ़ाते हो? जल चढ़ाते हो, पानी को नहीं चढ़ाते। आप गंगा जी से क्या लाते हो? पानी थोड़ी लाते हो, जल लाते हो। तो हमारे यहाँ पर्यायवाची में भी जब इतना भेद है, तो आप सोचो कि ममता जैसे रिजर्वेशन वाले शब्द को किसी बानर के पूंछ के लिए क्यों इस्तेमाल करेंगे? ये भी तो कह सकते थे कि भाई कपि के चाहक पूंछ पर, क्या दिक्कत थी? कपि के प्रिय उस पूंछ पर सबही कहू समझाए, तेल डाल कर खींच खांच कर अग्नि देव लगाए। कुछ भी कर सकते थे। जब मेरे जैसा सामान्य व्यक्ति 2 मिनट में एक दोहा बना सकता तो इतने बड़े ज्ञानी थे। ममता क्यों शब्द इस्तेमाल किया? ममता तो मतलब माओं के लिए भाई, माँ की ममता। ममता शब्द कभी पुरुषों के लिए इस्तेमाल नहीं होता। पिता को ममता है, पिता को ममता नहीं, प्यार प्रेम होता है। ममता तो माँ के लिए, स्त्री के लिए इस्तेमाल हुई। तो अब हनुमान जी स्त्री है नहीं, तो इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि पूछ तो पार्वती है। देखिए पूछ जो है, पूछ होती है व्यक्ति की। हनुमान जी की पूछ नहीं थी। ये मूर्ख लोग हैं जो सोचते हैं इनको बंदर है। बंदर नहीं है, वो भगवान है, ईश्वर है। पूछ जो है, पूछ कहते हैं व्यक्ति की पूछ है। अरे यार विपिन बाबू की बड़ी पूछ है, अरे झा साहब की बहुत पूछ है, अरे आचार्य जी की पिताजी की बहुत पूछ है। पूछ होता है यश का प्रतीक। पूछ है आपका विवेक। पूछ क्या है? आपका दिमाग है, आपका ज्ञान है। पूछ किस चीज की होती? आपकी अच्छाइयों की पूछ होती है, आपके ज्ञान की, आपकी श्रेष्ठता की पूछ होती है। आज हम सब मोदी जी की जय जयकार कर रहे हैं, तो मोदी जी कौन? मोदी जी कोई इंसान है क्या? एक विचार है, एक सोच है, उनका ज्ञान है, उस बात की पूछ है उनकी। तो पूछ जो है वो ज्ञान है, वो आपका विवेक है। और सूत्र कहता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश काले, भविष्य में जब कोई चीज खराब होने वाली होती है तो सबसे पहले जो चीज खराब होती है उसका नाम क्या है? बुद्धि। तो ये यहां नहीं कहा जा रहा है कि भैया उनकी पूंछ पर, वो कह रहे जब व्यक्ति पर आपदा आने वाली होती है तो उसके दिमाग पर पट्टी बन जाती है, उसके दिमाग में आग लग जाती है, उसको कुछ नहीं दिखाई पड़ता। फिर कौन सी आंख पर? बोले वो विजनरी आंख पर आग लग जाती, कुछ दिखाई नहीं पड़ता, कुछ समझ नहीं आता। बोले ममता इस्तेमाल क्यों किया? बोले ममता इसलिए इस्तेमाल किया कि जो बुद्धि है वही परमात्मा है। और रामायण में परमात्मा को गोस्वामी जी ने कई बार कहा कि भगवान क्या करता है? बोले भगवान ममता की तरह, माँ की तरह आपकी रक्षा करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, कर रही सदा तिनकर रखवाली, जिम बालक राखे महतारी। जैसे माँ अपने बच्चे को रखती है, भगवान ऐसे रखता है। तो माँ को या तो भगवान से और अथवा भगवान को माँ से रिफ्लेक्ट किया गया है, एक दूसरे के का पूरक बताया गया। तो गोस्वामी जी यहाँ ये कहना चाहते हैं कि जब किसी व्यक्ति पर आपदा आती है तो मानो उसके आंख के ऊपर पट्टी बन जाती है, उसकी बुद्धि में आग लग जाती है, उसको कुछ समझ नहीं आता। विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि पहले खत्म हो जाएगी। इसको गोस्वामी जी ने भी कहा, जय ही विधिना दारुण दुख देही। दारुण और
आग पर्यायवाची है, या तो दारुण जंगल को कहते हैं, या तो आग को कहते हैं, और या तो बड़ी घंघोरता को कहते हैं, अंधेरे को कहते हैं। तो बोले जी विधिना दारुण दुख देही, देही की मति, मति पहले हर लेगी। दुख का कारण ही मति है। मति अगर नहीं बिगड़ पाई तो दुख आएगा ही नहीं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दुख? कुछ नहीं। बुखार बड़ी चीज नहीं है। कौन सा बुखार है ये पता नहीं है, इसलिए बड़ा है। जैसे पता चल जाएगा कोरोना का बुखार कितना बड़ा था, बहुत बड़ा, और दवाई आ गई अब क्या, कुछ नहीं। कोरोना माने डबल जीरो। मलेरिया का बुखार कितना बड़ा था, बहुत बड़ा, दवाई आ गई तो क्या, कुछ नहीं। डेंगू का बुखार कितना बड़ा था, बहुत बड़ा, दवाई आ गई, कुछ नहीं। तो जैसे ही तुम्हारी मति ने उसको जान लिया, वैसे ही दुख खत्म समाप्त हो गया। तो सबसे बड़ा कौन है? मति। तो मति ही वही कह रहे हैं वहां पर कि कप के ममता पूछ पर सबही कहो समझाए, सब कह रहे एक साथ। बोले सबही कहो समझाए का मतलब है कोई दुनिया का ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके मति पर पट्टी नहीं बन जाती, आंखों पर पट्टी नहीं बन जाती। बोले क्या भगवान के लिए भी यही सूत्र लागू होता है? तो किसी ज्ञानी ने कहा हाँ, भगवान के लिए भी यही सूत्र लागू होता है। असंभव है मृगस्य जन्म तथा विरामो लुलुभे मृगाया। बोले सोने का मृग होना असंभव है, फिर भी भगवान राम जैसा व्यक्ति उसे लुलुहाते घूम रहा है, सोने का मृग मार कर लाएंगे अपनी पत्नी के लिए। क्यों? क्योंकि दुख आने वाला है कल, पत्नी का हरण होना है। जो पत्नी का हरण होना है भविष्य में, वर्तमान में पहले क्या हुआ, मति खराब हो गई, सोने के मृग के पीछे भाग लिए, न भागते तो नहीं ले जा पाता रावण। तो जब भविष्य में आपका संकट आने वाला है तो आपका आज ही दिमाग खराब हो जाएगा, कल नहीं खराब होगा, आज बिफोर। तो वही कह रहे हैं आप पूछ पर सवे कहो समझाए, तेल बोल पटवान तुम पावक देख लगाए, आग लगा दो। अब हनुमान जी ने उस आपदा को अवसर बनाया। आपदा तो बहुत बड़ी थी, भारी आपदा है, आग लग जाएगी, पूरा इंसान जल जाएगा। उन्होंने उसे अवसर बना लिया, उसी पूंछ से पूरी लंका जला डाली। रावण इनको जलाना चाह रहा था, हनुमान जी ने उसको जला डाला। तो जिसने भी आपदा में अवसर देख लिया, जिसने भी अंधेरे में उजाला देख लिया, जिसने अपने संकटों को सुख मान लिया। अब विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती, बहुत अभाव में रहना पड़ता है, सामूहिक भोजन करना पड़ता है, उबला हुआ बॉयल्ड खाना, उल्टा सीधा कुछ, बहुत घर के जैसा तो नहीं पक सकता एक एक आदमी के लिए स्पेशल, सामूहिक में तो अगड़म बगड़म खाना पड़ता है, सामान्य व्यवस्थाओं में रहना पड़ता है। तो इस आपदा को जिसने अवसर समझ लिया, यार यही तो अवसर है, यही करके तो हम श्रेष्ठ हो पाएंगे। विद्यार्थी का लक्षण यही है, अल्पाहारी, थोड़ा खाओ, अच्छा होगा ज्यादा खाओगे, अच्छा मिलेगा तो क्या करेगा आदमी, ज्यादा खाएगा, खराब मिला तो थोड़ा खाएंगे। तो विद्यार्थी का लक्षण ही अल्पाहारी। और बोले बाहर असुविधाओं में रहना है, बोले ये भी लक्षण है गृह त्यागी, ताग चेष्टा बको ध्यानम स्वानिद्रा दैवचा, इसमें अल्पाहारी भी तो है। अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण, विद्यार्थी का लक्षण है। आपदा में रहो, अवसर के बाद तलाश करो। एक विद्यार्थी, एक विद्याध्ययन करने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ कब होता है? जब वो सब कुछ त्यागता है, जो सब छोड़कर खड़ा है, वही दुनिया में सबसे बड़ा है। भगवान राम चौथेपन में राजा दशरथ के यहाँ पैदा हुए, तो होना क्या चाहिए था कि बुढ़ापे में बच्चे मिले तो गुरुकुल घर में ही खोलेंगे, एक महिला और बनवाओ, एक कनक भवन महल बना है, एक असरफी महल बना है, एक डायमंड महल बना है, तो एक गुरुकुल महल भी बन जाता। राजा दशरथ के लिए कौन सा दिक्कत थी? एक कोने में महल बना दिया जाता, सबके लिए, सब बच्चे उसी में पढ़ेंगे, उसी में राम भी पढ़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं, चौथेपन में बच्चा पाया, बच्चों के प्रति लालसा, लालन, उनके प्रति प्रेम, स्नेह, वात्सल्य, ममता खूब थी माँ बाप की, लेकिन उसके बावजूद बच्चों को कहाँ भेजा? गुरुकुल भेज दिया। क्योंकि घर त्यागी होना चाहिए। अगर किसी भी शिक्षार्थी को, विद्यार्थी को, बच्चे को हमने ज्यादा शिक्षाएं दे दी, प्रभाव बढ़ा दिया, तो प्रभाव किस बात को जन्म देता है? अभाव को। और अभाव किस बात को जन्म देता है? प्रभाव को। इसलिए विद्यार्थियों को अभाव में रखना, जितना अभाव हो सकता हो।